चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की दूसरी चौथी अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने के दौरान हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने दो तीन प्रकार का आपको तरीका बताया है। सबसे पहले बताया था कि सर अगर डी जो है तीन प्रकार से हो सकता है। पहला, डी का मान सर ग्रेटर देन जीरो, मतलब धनात्मक हो जाए। क्या हो जाए सर? धनात्मक हो जाए। दूसरा क्या कंडीशन होता है सर? डी बराबर जीरो हो जाए। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है सर? डी लेस देन जीरो हो जाए, मतलब ऋणात्मक हो जाए ना। ये हो गया बराबर, ये हो गया ऋणात्मक, है ना। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर धनात्मक है, यानी इसका मतलब इसमें क्या होता है सर? मूलों की प्रकृति क्या होती है सर? वो वास्तविक और भिन्न होते हैं। और होते हैं क्या, और क्या होते हैं सर? भिन्न होते हैं। ठीक है, वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। क्लियर है इसमें? हाँ, अब बताइए सर, डी बराबर जीरो होता है तो क्या होता है? हाँ, बाकी बच्चे बताएंगे डी बराबर जीरो होता है तो क्या होता है। या इसमें जो होते हैं वास्तविक और बराबर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? वास्तविक और इसमें वास्तविक नहीं होते, यानी इसमें वास्तविक मूल नहीं मिलते। इसमें क्या होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं। क्लियर है? इसमें वास्तविक नहीं होते हैं, है ना। यानी कुल मिला के हमारे पास तीन कंडीशन है। पहला कि डी जो है ग्रेटर देन जीरो, जिसमें वास्तविक मूल होंगे और क्या होंगे? भिन्न होंगे। डी बराबर जीरो, जिसमें बराबर तो बराबर मिलेंगे, है ना। ये ध्यान दो। देखो बराबर है तो क्या मिल रहा है? बराबर मिल रहा है, याद रहेगा। और डी लेस दिन मतलब ऋणात्मक, मतलब वास्तविक नहीं मिलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके। इससे रिलेटेड हमने ढेर सारा क्वेश्चन जो है ना पिछले क्लास में आपको कराया था, है ना। चलिए, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और कहाँ आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। ठीक है, चलिए आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट का समय भी देता हूँ आपको। चलिए आराम सुनिए, 3 लाओ। 30 बच्चों से मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। हमें डी निकालना है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस।
चलिए, तो ये आ गया हमारे पास सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 रूट 2 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 रूट 2 बराबर 0। चलो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं, तो देखो ये जाए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का स्टार्ट कर। देखो ए के सामने क्या है सर, 1, यानी ए का मान हो गया क्या, 1। बी के साथ क्या है सर, बी के साथ है माइनस का 5, यानी बी का मान हो गया -का 5, है ना। चलो, अब आते हैं डी पे। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो चेक करते हैं। तो बी बी के मान है सर -का 5 का होल स्क्वायर, -का 4 इंटू a इंटू सी की जगह क्या है 4 रूट, -5 इंटू -का 5। सर अब स्क्रीन, अभी भी स्क्रीन किस पर है, अभी तो सही है। चलो रुक जाओ, एक बार सर बच्चे कंफर्म करेंगे मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन अगर अच्छे से दिख रही है तो आप चैट में वाई टाइप कर दो, अगर नहीं दिख रही है तो आप एन टाइप कर। बच्चे ने बोला एन, 2-3 बच्चों ने बोला एन। अच्छा ठीक है, वेट वेट थोड़ा सा वेट कर लो आप। चलिए, अभी बताइए आपको स्क्रीन और मेरी आवाज एकदम अच्छे से सुनाई दे रही है? आपको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज एकदम अच्छे से दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है ना। चल हाँ, अभी सही होगा, ठीक है। ये देखो -का 5 इंटू -5 क्या जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस 50 25 हो जाएगा, ये हो गया सर +का 25। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया आपके पास +का 25, और ये आ जाएगा 4 × 4 = 16 -का 16 √2। तो यहाँ से देखो डी बराबर +का 25 -का 16 √2, यानी ये ओवरऑल देखो +का 25 से 16, मानी क्या आएगा, ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा सर, ये पॉजिटिव ही आएगा, डी ग्रेटर देन 0 ही आएगा, है ना। मतलब धनात्मक ही आएगा, यानी धनात्मक होगा तो धनात्मक क्या बोलते हैं सर, ये इसका जो मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक और भिन्न होगा। क्या होगा सर, वो वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। तो यानी कौन सा कौन सा है सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे, है ना। अब देखो, चलिए क्वेश्चन के लिए ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि द्विघात समीकरण, देखो ये हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया ना, ये हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया। अब हमें बताना है इस द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और बराबर हो। इस द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए
कि उसके मूल जो है ना वास्तविक और बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि मूल जो है वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर किस कंडीशन में होते हैं? तो हम बोलेंगे सर बराबर, यानी देखो डी बराबर जीरो वाले में होते हैं। डी बराबर जीरो का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब जीरो के बराबर होता है तब हम बोलते हैं कि उसके मूल किस क्या होंगे, उसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है तो के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे उसके मूल और क्या होंगे, वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में सिंपली हमें जो भी दिया गया उसको बराबर जीरो कर देना, मतलब डी बराबर जीरो, इसका डी निकालना है और उसका मान जीरो के बराबर कर देना है। ठीक है, चलिए कीजिए आराम से और बताइए हमें क्या आंसर आएगा ना। आप यहाँ पे सिंपल सा क्या कर लीजिए, पहले ए बी सी का मान निकाल लीजिए। हमारे पास कौन सा समीकरण है, 2x² माइनस का 12x प्लस के बराबर जीरो। इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कंपेयर कर लीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ए का माना जाएगा 2, बी का माना जाएगा माइनस का 12 एंड सी का माना जाएगा के। सी का मान क्या जाएगा के, है ना। उसको क्या करना है, हमें इस डी के बराबर जीरो में पुट करना है। चलिए नहीं, आराम सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बताइए के का मान क्या आएगा। एक बच्चे ने सही किया, बहुत बढ़िया। ब्रजेश कुमार नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, वो बोलिए व्हाट इज तो भाई लोग के। आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, अगर चाहते हो आप कैमरा ऑन करके दिखाना तब कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। चलो परमिला नाम से जो बच्चा जान के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी या चलो ठीक है, मतलब अधिकतर बच्चे आंसर सही करने लगे। सर सिंपल सा है, क्या करना सर, इसको चलो पुट करते हैं और इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि सर डी बराबर जीरो के ही केस में हमारे क्या होते हैं, वास्तविक और बराबर मूल मिलते हैं, है ना। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे सर डी की जब पुट करेंगे तो क्या, माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह पुट करेंगे 2 इंटू सी जगह क्या हो गया के बराबर हो गया जीरो। यहाँ क्या होगा सर, माइनस 12 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, प्लस का 144 माइनस का 8 के बराबर जीरो। यहाँ से क्या होगा सर 144, ये माइनस 8 के क्या होगा प्लस 8 के, है ना। यहाँ से क्या, यहाँ से होगा 144, ये गुना में दे के भागा में, यानी एक वन हो गया। यानी यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 6, 8 9 64, यानी के का मान क्या आ गया, के का मान आ गया 18। के का मान क्या आ गया, के का मान आ गया 18। क्लियर है, यानी के बराबर 18 होगा तो हमारे मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर। के बराबर 18 होगा तभी हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक और बराबर, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइप लीजिए। 8 से 64 बार में किसे कटेगा, मुस्कान सरोज नाम से बच्चा जान के आपने 8 से 64 बार में कटा है, 8 से 18 बार में ही कटेगा ना। मुस्कान सरोज नाम से बच्चा जान के, हाँ थोड़ा सा ध्यान दो। या राजेश कुमार नाम से बच्चा जान के आपने सही बनाया, बहुत नहीं आपने सही बनाया, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी इसी प्रकार से बनाइए, हाँ सारे सारे बच्चे बनाइए और दिखाइए। या नाउ योर आंसर इज राइट, ग्रेट, नाउ योर आंसर इज राइट। बहुत बढ़िया, मुस्कान सरोज नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन में सेम उसी तरह क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, जिनके मूल वास्तविक और बराबर, जिनके मूल वास्तविक और बराबर। चलिए बनाइए, मैं क्या करता हूँ 1-2 मिनट का समय देता हूँ, तो 2 मिनट का समय ले लीजिए, लेकिन आप इसका आंसर जरूर कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर आपको द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा हो तो आप इसको गुना करके द्विघात समीकरण पहले बना लीजिए, तब आपको दिखने लगेगा, है ना। चलिए बनाइए और बताइए के का मान क्या आएगा।
2 मिनट का समय ले लीजिए, आप कॉपी में भी दिखा सकते हो और चैट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको द्विघात समीकरण नहीं दिखा हो तो आप उसको एक बार गुना कीजिए एक्स को, तो आपको द्विघात समीकरण भी दिखने लगेगा। चलिए, हाँ इसको आगे सॉल्व कर दो। मुस्कान सरोज नाम से बच्चे जन के डी बराबर 0 कर दो। अब बाकी आप सही बोला है। राजेश कुमार नाम से बच्चे जन किया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो आप देखो इसमें से कौन सा मान लेंगे। ठीक है बहुत बढ़िया सर। हाँ क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया बनाने के लिए, बहुत बढ़िया। बिट्टू पॉलिटिक्स नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है बाबू ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो इस प्रकार से आंसर किया करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। और कोई दिखाना चाहते हैं? चलो परमिला नाम से बच्चा जो, इनका भी चलो एक बार चेक कर लेते हैं। या नाउ योर आंसर इज आल्सो राइट। जांगरा गर्ल नाम से बच्चा जो, चलो आपको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है बहुत अच्छा, सही है। बाकी बच्चे और कोई बच्चे दिखा रहे क्या? परमिला तो आपका देख लिया, परमिला नाम से बच्चे जिनका देख लिया मैंने। बाकी बच्चे भी दिखा रहे कोई? या मुस्कान सरोज नाम से, हाँ इसको अलग अलग आप 0 कर दो। इसको आप अलग अलग 0। संदीप नालवा नाम से बच्चे जान के, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो हाँ चलो डिस्कस करते हैं, बहुत बढ़िया बाकी बच्चे एकदम सही से बनाए। ठीक है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास समीकरण लिखा उसको लिखते हैं। के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर 0। हमें यहाँ पे घात 2 नहीं दिख रहा था, लेकिन हमें दिख रहा था सर ये गुना में लिखे, यानी इसको गुना कर लेते हैं। एक बार पहला का पहला से, एक बार पहला का दूसरा से गुना कर लेते है ना। ये हो गया, देखो हमारे पास के एक्स इंटू एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस के एक्स इंटू टू प्लस का 6 बराबर का 0। यहाँ से के एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर का 0। तो हमें इसको कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। हमें क्या दिखा सर, हमें दिखा ए का मान क्या है सर, ए का मान है के। बी के मान क्या दिखा सर, बी का मान दिखा माइनस का 2 के एंड सी का मान क्या दिखा, सी का मान दिखा 6। क्या दिखा, सी का मान 6। अब हमें देखो अगला, यहां तक समझ में एबीसी मिल गया। अब देखो क्या बोला, उसके मूल वास्तविक और बराबर। सर किस कंडीशन में मूल वास्तविक और बराबर होता है? तो सर डी बराबर 0। इसी कंडीशन में हमारा मूल जो होता है वास्तविक और बराबर होता है। ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। यहां से हो गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो गया 0। यानी ये हो गया, देखो बी की जगह क्या लिखेंगे सर, माइनस का 2 के का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह हो गया के इंटू सी की जगह क्या हो गया 6 बराबर का हो गया 0। यहाँ से हम देखेंगे सर माइनस का 2 के स्क्वायर, ये हो गया सर माइनस का 2 के स्क्वायर, मतलब हो गया हमारे पास 4 के स्क्वायर। कैसे, चलो यहाँ देख के बताते हैं। माइनस का 2 के स्क्वायर हो गया हमारे पास माइनस का 2 के गुने माइनस का 2 के,
तो माइनस माइनस का जो प्लस और के इंटू के का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4k² माइनस का 24 का 24 के बराबर 0। अब इसे हल कैसे करेंगे, चलो ध्यान से देखेंगे यहाँ ना, इसको हल कैसे करना है चलो ध्यान से देखेंगे। देखो आपको करना क्या है, यहां से 4 यहां से के, दो कॉमन ले सकते हैं, एक 4 कॉमन ले लिया, एक के कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया के, यहाँ क्या बचा 6, 6 चौका 24, 6 बचा, बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया हमारे पास 0। अब आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे आया सर हम अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे आया हमारे पास एक आया 4k बराबर 0 और आया k माइनस 6 बराबर 0, तो ये लिखेंगे हम, इसीलिए k बराबर 0/4 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब अगला क्या है, k माइनस 6 बराबर 0, यानी यहाँ से लिखेंगे k बराबर 6, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे k बराबर 6, यानी कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे कितने k के ऐसे वैल्यू है, तो बोलेंगे यहाँ पे हमारे k के दो ऐसे वैल्यू हैं जिनको, यहाँ पे k के हमें दो ऐसे वैल्यू हैं जिनको अगर हम इस समीकरण में पुट करते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, या उसका मूल कैसे आएगा, उसका मूल वास्तविक और बराबर आएगा, उसका मूल कैसे आएगा, वास्तविक और बराबर आएगा। यानी यहाँ पे k का दो ऐसे मान होंगे जैसे 0 और 6, जिसे अगर हम इस द्विघात समीकरण में रखते हैं तो उसका मूल कैसा दिखेगा, वास्तविक और बराबर दिखेगा, जो कि अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर एकदम सही सही किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये होगा कि अगर हम k का मान 0 पुट करते थे, अधिकतर बच्चों ने तो 6 आंसर किया, ठीक है, कुछ बच्चों ने 0 भी आंसर किया था, तो अगर आपको ध्यान देना यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आप शुरू में ही k का मान अगर आप 0 पुट करते हो तो देखो आपको क्या दिखेगा। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए ना कि सर k का मान 0 लेंगे कि 6 लेंगे, ये आपको सोचना चाहिए ना, k का मान 0 लेंगे या 6 लेंगे। तो ध्यान दो कि अगर हम मान लीजिए सर k का मान हम 0 पुट करते हैं, तो चलो यहाँ पर अगर पुट करोगे देखो क्या मिलेगा, सोचने वाली बात यही है ना, और दिमाग लगाने वाली बात भी यही है। देखो के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, इफ अगर हम k का मान यहाँ 0 पुट करते हैं, k बराबर 0 पुट करते हैं, क्या आएगा 0 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0, यहाँ से है सर 0 गुने एक्स 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, फिर से इसमें 0 से गुना करना क्या आएगा सर 0, 0 प्लस 6 बराबर 0, यानी 6 बराबर 0, क्या 6 बराबर 0 का भी पॉसिबल है, एलएचएस बराबर आरएचएस का भी होगा सर, नहीं होगा। यानी इस केस में हम क्या बोलेंगे कि k बराबर 0 हम नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, k बराबर 6 लेंगे। और कोई पूछे क्यों k बराबर 0 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम k का मान समीकरण में पुट करते हैं तो एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं आ रही है, एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं, हम k का मान 6 लेंगे, समीकरण मिलेगा जिनका मूल वास्तविक और बराबर होंगे। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए क्या, और हमें ये भी पता है कि जो भी हमारा द्विघात समीकरण बनता है उसका एक मान 0 के बराबर नहीं होता। बहुत बढ़िया मुस्कान सरोज नाम से जान के, बहुत बढ़िया। चले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, सारे बच्चे करेंगे यार। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा गया, यहाँ लिखा है कि मूल वास्तविक और भिन्न हो, क्या लिखा गया, मूल वास्तविक और भिन्न हो। तो मूल वास्तविक और भिन्न कब होता है, तो हम बोलते हैं सर वो तब होता है जब d ग्रेटर देन 0 हो, धनात्मक होता है तब होता है। ठीक है, धनात्मक होता है तब होता है। ठीक है, तो चलो इसमें मैं थोड़ा सा आपको दो तीन चीजें पहले हिंट देता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाओगे, है ना। चलो अगर आपके पास कभी भी ऐसे दे दे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए, इसमें आपको ये पता करना है कि x प्लस 2 और x माइनस 3 का क्या क्या ऐसा x का मान हम रखें कि वो हमेशा धनात्मक है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव, वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है।
फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से पहले मेरी बातें सुनिएगा। यहाँ पे x का ऐसा मान रखना है जिससे हम समीकरण में रखे तो क्या है, वो हमेशा 0 से बड़ा है। तो देखिए तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, हमेशा ही याद रहेगा, है ना। देखिए अब देखिए, बताइए हमें, हमने जो सीखा था कि कभी भी अगर हमारे पास x+2 इंटू x-3 ऐसे करके आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर करो, x+2 बराबर 0 नहीं, क्या आएगा, x का मान आ जाएगा सर -2, x-3 बराबर 0 यानी x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे x मान आ जाएगा 3। एक आ गया -2 और दूसरा आ गया x का मान 3 के बराबर। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे देखो -2 और यहाँ रख देंगे सर 3, क्योंकि -2 सर पहले आएगा फिर 3 आएगा। ठीक है, हमेशा समझ में आया क्या करना है ना। ऐसे 0 होगा तो बोलना राइट ये होगा, लेकिन सर वो ग्रेटर देन 0 बोले या लेस देन 0 बोले, ग्रेटर देन बोले तो उसमें हम धनात्मक चीजें देखते हैं, लेस देन बोले उसमें ऋणात्मक चीजें देखते हैं, है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन बोला, ध्यान दो, हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमें x का वैल्यू मिले जिसपे हमें दिख रहा है कि वो बराबर 0, तो भाई बराबर 0 वाला है, x बराबर ये वाला, देखिए हमें क्या बोला यहाँ पे ग्रेटर देन, बराबर नहीं चाहिए। इसका मतलब देखो इधर होता है पॉजिटिव, फिर आगे यहाँ से निगेटिव, फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यानी हमें क्या देखना है, सिर्फ धनात्मक देखना है, क्या देखना है, सिर्फ धनात्मक देखना है। तो आपको बताओ यहाँ पे आप x का कौन कौन से ऐसा मान लोगे जिसपे आपको धनात्मक मिलेगा। तो आप बोलेगे सर अगर हम x जो है 2 से छोटा ले ले, यानी हम क्या बोलेंगे सर, x जो है हम -2 से छोटा लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। ठीक उसी प्रकार सर हम x जो है 3 से बड़ा लेंगे, है ना, अगर हम x जो है 3 से बड़ा लेते हैं, इस कंडीशन में भी क्या आएगा सर, हमेशा धनात्मक आएगा। यानी अगर हमें ग्रेटर देन लेस देन के बात बोले तो हम क्या कहेंगे कि अगर सर हमारे पास धनात्मक पूछा गया है, अगर हमें बोला गया ग्रेटर देन 0, तो इस केस के लिए क्या आंसर हो जाएगा, इसके लिए आंसर होगा सर x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 3, क्योंकि इसी कंडीशन में सिर्फ ये धनात्मक होगा, बाकी कंडीशन में ऋणात्मक होगा। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, एक दो क्वेश्चन अभी कराएंगे फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेम इसी तरह क्वेश्चन में देता हूं, आपको बताना है ना, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया, देखो ध्यान से, x+5 x-6 ग्रेटर देन 0, तो बताइए x के किस वैल्यू पे ये हमेशा धनात्मक आएंगे, बताइए, चैट उसमें बताना, x के किस वैल्यू पे ये हमेशा धनात्मक आएंगे, या कॉपी बना दो आप। तो पहले आप देख लो कि किस पे 0 आ रहा है, ग्रेटर देन डालना होता है, वो ग्रेटर देन डालना होता है, वो तो x बराबर -5 पे तो 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन हम क्या बराबर होना चाहिए, हमें चाहिए उससे बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। और जो भी बच्चे x बराबर 6 लिख रहे थे, 6 पे तो 0 के बराबर होगा, हमें 0 के बराबर चाहिए क्या, नहीं हमें 0 के बराबर नहीं चाहिए, हमें 0 से बड़ा चाहिए, हमें 0 से बड़ा चाहिए। ग्रेट, तो आपको दिखा होगा सर यहाँ पे भी सेम वही काम, हमें 0 से बड़ा चाहिए, मतलब धनात्मक चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ सिर्फ सर धनात्मक चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, हम देखिए ऐसे बनाएंगे, देखो ये हो गया सर हमारे पास, किस पे 0 हो रहा है सर, -5 पे, ये किस पे 0 हो रहा है सर, +6 पे, तो देखो इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, यानी धनात्मक किस पे हो रहा है बता दो, धनात्मक किस किस केस में हो रहा है। तो पहले बोलेंगे सर x का मान अगर -5 से छोटा हो जाए, x का मान -5 से छोटा हो जाए तो बोलेंगे क्या, x का मान -5 से छोटा, ये कंडीशन हो गया। और अगला कंडीशन क्या है कि सर x का मान जो है 6 से बड़ा हो जाए, x का मान 6 से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन, इन दोनों कंडीशन हो गया। इस कंडीशन में ही सिर्फ ये धनात्मक होगा। या ग्रेट, बहुत नहीं आ रहा, राजेश कुमार नाम सोचे जन, देखो आप सब सही करने लगे। तो दोनों कंडीशन लिखना आपको, दोनों कंडीशन, x का मान लेस देन -5 हो तब वो धनात्मक होगा, और x का मान ग्रेटर देन 6 हो तब वो धनात्मक होगा, है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है, अब आगे आते हैं। बताइए x के किस मान के लिए धनात्मक होगा,
चैट बॉक्स में बताना, चैट बॉक्स में। आप सोच रहे हो ये क्यों बता रहे, क्योंकि अभी हमें देखो डी ग्रेटर देन जीरो दिखा था धनात्मक के लिए, तो अगर आपको ये पता होगा तो आप उसको ही बना लोगे। बताइए। तो देखो सबसे पहले आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि किस पे पहले जीरो होगा। देखो ये हो गया सर हमारा, ये देखो -2 पे जीरो होगा, पहले -2। ये किस पे होगा सर 7 पे। सर इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, है ना। अब धनात्मक चाहिए, यानी इससे छोटा क्या होगा सर धनात्मक, इससे बड़ा क्या होगा सर धनात्मक, है ना। यानी क्या देखा सर हमारे पास धनात्मक देखना है ना, यानी क्या बोलेंगे सर हम कि x जो है लेस देन -2 और x जो है ग्रेटर देन 7, है ना। x जो है ग्रेटर देन 7, चलिए बताइए। x ग्रेटर देन 7 और x लेस देन -2, यही हमारा क्या कहलाएगा धनात्मक। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बढ़ जाएंगे, चलो। तो अब आप इस क्वेश्चन बनाइए। आपको डी ग्रेटर देन जीरो दिख गया, यानी आपको क्या करना है सर, हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन जीरो। सॉल्व कीजिए, आपको उसी प्रकार का कुछ दिखेगा, बताइए आप। 1 मिनट का समय ले लीजिए इसको सॉल्व करने के, जो मैंने अभी पीछे प्रैक्टिस कराया ठीक उसी प्रकार से ये सारी चीजें है ना। आपको सबको रखना है, बाद में देखोगे उसी प्रकार का कुछ बन रहा है, आपको उसको सॉल्व करके बताना है कि हमें क्या क्या के का ऐसा मान आएगा जिसपे वो हमेशा धनात्मक आएगा, के का ऐसा क्या क्या मान आएगा कि उसपे हमेशा वो धनात्मक आएगा। अब इसको सॉल्व करो, मुस्कान सूरज, इसको सॉल्व करो। के स्क्वायर -36 हो क्या होगा, के-6 प्लस के-6, के-6 इंटू के+6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी आपने सही किया, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही किया आपने। देखो कंपेयर करते बाकी सही, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 9 बराबर 0, कंपेयर करते हैं सर। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो बोलोगे सर यहाँ पे जब कुछ नहीं तो क्या है सर 1, यानी ए का मान आ गया हमारे पास 1, बी का मान क्या है माइनस का के, सी का मान क्या आ गया 9, है ना। तो ए का मान हो गया हमारे पास, बी का जगह क्या होगा माइनस का के का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू ए का मान हो गया 1, सी का मान हो गया 9, है ना। ये हो गया हमारे पास माइनस का केस का मतलब के स्क्वायर माइनस का 36 ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे सर के-6 और के+6 ग्रेटर देन जीरो, के-6 इंटू के+6, है ना। अब आगे वही तक, ये कैसे हुआ, ये अगर आपको यहाँ पे डाउट है कैसे मैंने क्या, दो ध्यान दो। हमने सीखा था एक बीजीएस सॉल्यूशन का, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही होता है क्या, वही होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखो बहुत अच्छे गलती करने, ध्यान दो। तो यहाँ पे लिखेंगे सर इसको, देखो के स्क्वायर ठीक है, इसको लिख देंगे सर -6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये लिखा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। अब इसको कैसे हल करेंगे, सबसे आसान है सर, अभी मैंने हल करके दिखाया भी, देखो क्या होगा सर, ये देखो ये होगा सर प्लस का -6, ये हो गया प्लस का 6, ये हो गया धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। तो बताइए किस किस कंडीशन में हमारा धनात्मक है, तो हम बोलेंगे सर इससे आगे बढ़िए तो धनात्मक,
6 से आगे बढ़े तो धनात्मक, -6 से पीछे हटिए तो धनात्मक। यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x जो है हमारा लेस देन -6 पे धनात्मक और x जो है ग्रेटर देन +6 पे धनात्मक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी k के मानों का समुच्चय क्या हुआ, k के मानों का समुच्चय ये हो गया, मानों का समुच्चय ये हो गया। ऐसे में x लेस देन -6 और x ग्रेटर देन +6। क्लियर है। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड पहले आपको एक क्वेश्चन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो लिखा भी है बराबर मूल, बराबर मूल मतलब d बराबर 0, इतना हिंट काफी होना चाहिए, आंसर तो एकदम सही आना चाहिए। आंसर करेंगे हम आंसर करेंगे पोल से समझा है ना। चलो लास्ट 25 सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत चलो बहुत अच्छा आंसर सही करा। हाँ टाइम, थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए तो अधिक टाइम ले लीजिए, कोई इसमें अधिक टाइम दे दूंगा, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, लेकिन आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, आंसर एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ले लीजिए टाइम, कोई सुनिए कि आंसर आपका एकदम सही होना चाहिए। के मात्र आप चुना किया, ले लो आराम से टाइम लो। तो 9 कर दिया, ठीक है 30 बजे मात्र 9 बजे किया, ठीक है तो टाइम कोई बात नहीं, बनाओ आराम बनाओ। हमें ये कैसे मान ज्ञात करना जिसमें मूल हमारे बराबर, मतलब वास्तविक और बराबर हो, यानी डी बराबर 0 वाला कैसे है ना। चलो आराम से बनाएंगे। बहुत नहीं है, 10 बचने सही, चलो बहुत नहीं है।
चलो इसका मतलब देखते हैं। तो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। कंपेयर करते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। यहाँ हो गया ए का मान 2 के, बी का मान माइनस का 40, सी का मान 25। हमें क्या बताना है? हमें बताना है सर रूट बराबर होना, मूल बराबर, यानी डी का मान 0 के बराबर। बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। बी का मान हो गया माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह हो गया 2 के इंटू सी की जगह हो गया 25, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से 4 चौका 16, 2 को 0 है ना। 25 चौका 100, 100 दूनी 200 के। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो माइनस का 200 के, यहाँ से हो गया प्लस का 200 के, ये गया 1600 बराबर 200 के। यहाँ से क्या जाएगा? इसीलिए के बराबर हो जाएगा 1600/200, है ना। यहाँ से दो दो जीरो से दो जीरो कट गया, ए 2 8 16 हो गया, यानी के का मान क्या आ गया? के का मान आ गया हमारे पास 8। के का मान क्या आ गया? 8। एंड विच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा अपनी यहाँ तक। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना। मात्रा एक बच्चे ने, हाँ ठीक है, डबल वाई टाइप, बाकी बच्चे ने सही। और इसका आंसर ना अधिकतर बच्चों ने सही भी किया है। हाँ इस क्वेश्चन आंसर अधिकतर बच्चों ने सही भी किया, मतलब उनको एकदम अच्छे से समझ में भी आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, यानी विच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। तो द्विघात सूत्र बताते हैं। तो अच्छा ये बताओ, द्विघात सूत्र कितने बच्चों को पता है क्या होता है? सबको पता होना चाहिए सर। पहले हम तो डी के मान इसे लिखते हैं ना। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। यानी द्विघात सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 4 है, रूट डी अपॉन 4 है। और डी का मान क्या होता है सर? डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। चलो अब देखो इसमें क्या करना है। चलो इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, क्या लिखा है। पहले तो आप मूल के बाद में देखिए, मूलों की प्रकृति पहले देख लेते हैं। मूलों का अस्तित्व हमने ज्ञात भी करना है, ज्ञात हम बाद में करेंगे। सिर्फ आप इस क्वेश्चन इतना बता दो, 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 कि मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति क्या है, तो हमें बता दो। डी ज्ञात करके क्या मिलना, बताइए चैट से बताना आपको। रियल एंड
इक्वल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट। चलो जिसका लेते देख लेते हैं क्या है हमारे पास। कंपेयर कर लो पहले इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 3 × 4 है ना। यहाँ से देखो 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32 होती है 48, ये माइनस प्लस का 48, ये होगा सर 4 × 16 = 32 होती है 48, ये हो गया 48। तो 48 में 48 क्या होगा सर जी, यानी इसका मतलब क्या दिखा सर, डी बराबर 0 दिख रहा है। डी बराबर 0 में क्या होता है सर, वास्तविक और बराबर होता है, मतलब रियल एंड इक्वल होता है। क्लियर है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट जल्द करेंगे ना, रियल एंड इक्वल। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास इसका जो रूट भी निकालेंगे और साथ साथ देखेंगे देखो वास्तविक भी और बराबर भी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास तक अगर कोई भी डाउट है आपको अभी तक इस क्लास में, तो जल्दी जल्दी एन टाइप कर लो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट से वाई टाइप करके जा सकते हो। अभी आपको कुछ भी डाउट है आप चैट में एन टाइप कर लो, अपना डाउट पूछ लो। नहीं डाउट है आप जल्दी जल्दी चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, अभी क्लास में बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।